हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच पाए। और यदि आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के पिछले पार्टों को नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर उन्हें देख लीजिए, तभी आपको 10वां जो पार्ट है तभी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 10 में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन्हें सोल्व करेंगे यहाँ पर। उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए, क्वेश्चंस मैंने यहाँ कुछ बोर्ड पर लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और उम्मीद करूंगा आपको समझ में जरूर आएंगे। यदि ए, बी और सी धनात्मक न्यूनकोण इस प्रकार है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2, कोस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 तथा tan ए प्लस सी माइनस बी बराबर 1/2, तो ए, बी तथा सी के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए, बी तथा सी के मान ज्ञात किए हैं। 3 कंडीशंस हमें यहाँ पर दी गई हैं। जो गिवन कंडीशंस हैं हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, या पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन जब हम इसका निकाल रहे हैं सोल्यूशन, तो प्यारे बच्चों क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ निकाल रहे हैं कि यहाँ पर देखा b प्लस सी अर्थात कोस b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 के दे रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कि कोस b प्लस सी माइनस ए बराबर, इसको देखेंगे कि ये वाली कोस में किसकी वैल्यूज होती है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 की। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस का a बराबर हो जाएगा 60 के। समीकरण नंबर 1 कर लेंगे प्यारे बच्चों इसको। दूसरा पॉइंट इसने दे रखा है हमें साइन ए प्लस बी और माइनस सी बराबर दे रखा 1/2 के। प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट मैंने पहले कर दिया है और ये वाला पार्ट आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें आगे पीछे में। तो साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू दे रखा उसने 1/2। तो साइन वाले टेबल में हम देखते हैं कि ये वैल्यूज किसकी होती है। प्यारा बच्चों, ये होती है 30 की। साइन कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। इस साइन से साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से a प्लस बी और माइनस सी बराबर 30 के। समीकरण नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 2। तीसरी जो देखिए वो देखिए tan, और tan में दे रखा है a प्लस सी माइनस का b बराबर 1 के। ये दे रखा है यहाँ पर tan a प्लस सी माइनस b बराबर 1 की दे रखा है। और हम देखते हैं कि tan वाले टेबल में 1 किसकी वैल्यूज होती है। तो प्यारे बच्चों, ये होती है tan 45 की। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से a प्लस सी और माइनस b बराबर उसका हो जाएगा 45 के। ये समीकरण नंबर आपकी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1, 2 और 3 में इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की सहायता से क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी सी की वैल्यूज यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले जो समीकरण हमें दे रखी है वो हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 के दे रखा समीकरण 1, और दूसरी समीकरण दे रखी है a प्लस बी माइनस सी बराबर दे रखा 30, समीकरण नंबर 2 दे रखा गया। और मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ नीचे वाले को। ठीक है, इतना मैं फिनिश कर देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्यारे बच्चों इस a से इस वाले a को कैंसिल कर देंगे और इस c से ये वाला c कैंसिल आउट। यहाँ से b और v कितना हो जाएगा, 2b, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से जाएगा b इज इक्वल टू 45। कितना जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू 45 अंश आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू दे रखी है, हम इसकी वैल्यू की सहायता से ये करना है कि अब लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से, 2 क्या थी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30, ये समीकरण 2 है। और तीसरी समीकरण दे रखी है यहाँ पर a प्लस बी नहीं सी है, सॉरी सी और माइनस का b इज इक्वल टू 45, समीकरण नंबर 3। अब हम इसको भी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना, इस c से c कैंसिल, b से b वाला कैंसिल, बचा a, तो ये हो जाएगा 2a और 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। इससे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे 75/2। इसका मतलब कहने का ये हो गया यहाँ से कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और यहाँ से 3, 37 सही 1/2 पर 37 सही 1/2। ये क्या आ जाएगा इसका
मतलब एंगल से निकल के आएगा। हमारे पास ए की वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यूज आ गई, तो सी की हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। सी की वैल्यू कैसे प्राप्त कर लेंगे, यहां लिख देंगे हम समी ए तथा बी की, ए तथा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 दे रखी है हमें ये वाली, ठीक है। तो a प्लस बी और माइनस सी बराबर दे रखा 30, ये हम जानते हैं। और जो a का मान दे रखा था 37 सही, 1/2 में 37.5 दे रखा है, और b का जो मान दे रखा 45 दे रखा था, और माइनस सी ऐसे रहने लगे। ठीक है बच्चों, हम सी को इधर लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिखते हैं 75/2 37.5 का मतलब 45, इस 30 को इधर लेके आएंगे और सी को इधर पहुंचा देंगे, तो 75 बटा कितना जाएगा 2, इसमें घटाएंगे इसको कितना बचेगा 15 इजिकल टू सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 75 ऐसे रहने देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और बटे में 2 हो जाएगा। ये सी की अगर हम बात करें तो इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना बनेगा, यहाँ से 105 हो जाएगा। 105 बटा कितना हो गया 2 के हो गया। ये हम सी की अगर वैल्यू की बात कर लें तो ये हो जाएगा 52 सही 1/2% नहीं डिग्री अंश, ठीक है। इतना ये जो क्या हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा, 52.5% जो है इसका मान हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि सोल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स देकर मुझे रिप्लाई जरूर देंगे आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा गया है कि एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 तथा sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 हो तो a b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे ये बात कही कि दूसरे में हमें सॉल्यूशन निकालना दूसरे क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले दे रखा tan a प्लस बी और माइनस सी बराबर किसके दे रखा है 1 के। तो हम tan वाले टेबल में जाते हैं और देखते हैं वहां पर tan वाले टेबल में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो a प्लस बी की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 45 निकल कर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है प्यारा बच्चों sec में b प्लस सी और माइनस ए बराबर 2 के। तो इस sec वाले टेबल में पहुंचेंगे कि ये देखेंगे ये मान किसका है, तो sec a वाले टेबल में इसका मान जो होता है वो किसका हो जाएगा, sec 60 का मान हो जाएगा, किसका 60 का। इस वाले मान को कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो b प्लस सी और माइनस ए बराबर किसका जाएगा 60 के। समीकरण नंबर ये कितने जाएगी 2। अब हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या होगा कि b प्लस a प्लस बी और माइनस सी बराबर 45 के हो जाएगा। समीकरण 1 तो ये दे रखी है, और दूसरी समीकरण दे रखी है b प्लस सी और माइनस का a बराबर 60 के। समीकरण नंबर 2 दे रखी है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ सॉल्व करने में देखेंगे कि c से तो c कैंसिल और a से a कैंसिल, b और b कितना जाएगा 2b, और जब इसको ऐड कर लेंगे तो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो b की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 105 बटा कितना जाएगा 2 के। इसको मैं लिख सकता हूँ 37 सही 1/2 पर 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी, जो b का मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 37 सही 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। समीकरण आपको ये याद रख लेनी है, मैं यहाँ रहने देता हूँ, इसको यहाँ तो फिनिश कर देता हूँ, किसकी आवश्यकता मुझे पढ़ने वाली होगी। आप जानते हैं कि एक समीकरण हम ये भी जानते हैं कि यह वाला मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं, उठा के ये मान किस में रख लेते हैं, किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में ये भी जानते हैं कि a प्लस बी और प्लस सी किसके हो जाएगा 180 के हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हमने 3 मान लिया। a ऐसे रख दिया, b की यहाँ वैल्यू पुट कर दी 105 बटा कितना 2, b की वैल्यू कितनी 105 बटा 2 प्लस c इज इक्वल टू 180। ठीक है, a प्लस सी ऐसे रख दिया बच्चों, और हम जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस कितना होगा 105 बटा 2, इसके नीचे एक मानो तिरछी गुणा कर लेते हैं। इसके कितना 360 105 और बटे में कितने होगा 2, a प्लस सी की वैल्यू निकल के ये वाली आ जाएगी। ठीक है,
ये ए प्लस सी की बात अगर हम करें तो हम इसमें सब कैंसिल करते हैं, घटा देते हैं 5 और यहाँ बचा 5 फिर, और यहाँ से कितना बचा 2, कितना बचा बच्चों 2 बचे 200। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ए प्लस सी की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, या इसको फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं, समीकरण नंबर कितनी मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस वाली वैल्यूज को उठा के कोशिश वाले मान में भी पुट कर लेते हैं। लिख देंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखते हैं। ठीक है, बी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 तो ये वाली है, तो कितनी है यहाँ पर ए और ये माइनस का सी है, समीकरण 1। प्यारा बच्चों यहाँ पर ए इसका मान रखेंगे 105/2 और ये माइनस का सी बराबर 45 के। ए प्लस सी, ए माइनस सी हो जाएगा ये, और इस वाले मान को इधर ले जाएंगे 45 माइनस 105 और बटा हो जाएगा 2। अगर ए माइनस सी की अगर हम बात करें तो ये 45 दूनी कितनी होगा 90 है, 90 माइनस 105 और बटे में यहाँ से 2 के हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ यहाँ से, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ए सी की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, ए माइनस सी की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 15 माइनस का 15/2, यही तो हो जाएगा। अब ये समीकरण हमने कितनी मान ली, ये वाली समीकरण हमने मान ली कितनी 5, समीकरण नंबर 5। अगर हम देखें समीकरण 4 व 5 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 व 5 से। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 200। ए प्लस सी, समीकरण 4 को ए प्लस सी लिखेंगे यहाँ पर 255/2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर समीकरण नंबर ये 4 हो गई है, और ए माइनस सी जो दे रखी समीकरण 5 वो माइनस का 15/2 के दे रखा, समीकरण नंबर 5 हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने होगा 2a, और 2a बराबर किसका हो जाएगा भाई 255 और माइनस किसका 15 के। हाँ, यहाँ पर अगर देखें हर समान अंश को हटा देंगे तो 15 कम कर देंगे, इसमें 200 कितना बचेगा 40 बचेगा बटे में 2 के। बस 255 में 15 घटाएंगे तो 240 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 60, a कितना आ जाएगा 60, और b कितना था हमारा, b हमारा आया था 37 सही 1/2 के। ठीक है, b इतना आया था, लेकिन हमें अभी c की वैल्यू से वो निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस वाले मान को कहीं भी एक जगह रख देते हैं। मान के चलो यहाँ पर कि a का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 60 माइनस का c और बराबर 1/5 माइनस और 15/2 माइनस का। ठीक है, इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का c बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2 के, और माइनस कितना जाएगा 60 के हो जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। यहाँ से देखेंगे तो माइनस का c बचेगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे 1 मान के तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 60 दूनी 120, 120 बटा कितना हो जाएगा 2 के, माइनस c यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो ये माइनस का 135 बटा किसको हो जाएगा 2 के। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं कि ये वाला मान जो बनेगा वो बनेगा 2 3 6 से काट देंगे, 2 छक्का 12 और 2 7 14, मतलब यहाँ से आ जाएगा 60 सही 1/2%, 2 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि बी का मान, ए का मान और सी का मान ये वाला हो गया। ठीक है, यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देख के मुझे रिप्लाई जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके बीच में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित होता रहूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कहा है इसने कि √3 वाला जो पार्ट दे रखा वो इतना दे रखा सॉल्यूशन में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS जब लेंगे यहाँ से तो LHS कितना दे रखा √3,
प्लस का 1, ठीक है। और दूसरा देखा 3 माइनस का cot 30 के दे रखा। अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें तो कितना होगा ये देख लेते हैं, √3 प्लस 1 ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ से 3 माइनस का cot 3 का वैल्यू 30 की वैल्यू हम लगा देते हैं, तो इसके मान जो होगा 30 का वो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 √3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो √3, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 √3 बचेगा, ठीक है। ये तो निकला LHS। अब RHS भी देख लेते हैं बच्चों का, RHS कितना आ जाएगा। RHS में देखें तो RHS देखा 10 की पावर 3 60 और माइनस का 2 sin 60 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 10 60 की वैल्यू जो होती है उसको देख लेते हैं। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इसकी पावर 3 लगा देंगे, -2 ऐसे ले देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 √3, और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो √3 हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटाएं तो 2 कितने आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे LHS बराबर क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS के है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आए होंगे। आप वीडियो में लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स देकर रिप्लाई भी जरूर देते रहें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।